देखो तुम जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अपना पिज्ज़ा पकड़ो और हमें हमारे पैसे दे दो। हेलो। इतनी जल्दी भी क्या है पवन? पवन की सिट्टी पिट्टी गुल थी। उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर पवन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजू ने उसके हाथ से अपना मोबाइल लिया और लड़की से कहने लगा, हेलो। लगता है तुम्हारे दोस्त का नेटवर्क ही उड़ गया है। नहीं नहीं, मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? सब पता चल गया। बस जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करते जाओ। अब अपनी बाइक स्टार्ट करो और सीधा चले आओ। हम यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम का क्या मतलब होता है? हेलो हेलो हेलो। इतना कहकर लड़की ने कॉल काट दिया। राजू और पवन ने फिर एक बार एक दूसरे को देखा। अचानक से राजू की बाइक में वाइब्रेशन होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया हो। दोनों लड़के चिल्ला रहे थे। कुछ देर बाद बाइक का हिलना बंद हुआ और दोनों लड़के भी शांत हुए। अचानक से राजू की बाइक अपने आप स्टार्ट होती है और फुल स्पीड में दौड़ने लगती है। दोनों लड़के पूरी तरह चीख रहे थे। लगभग 5 मिनट के बाद बाइक एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि ब्रेक लगने से दोनों लड़के बाइक से कुछ दूर जा गिरे। हाय, हड्डियों का सूरमा बन गया, आतड़ियां कीर्तन करने लग गई। अरे पवन कहाँ रह गया बे? पवन, पवन कहाँ है भाई? मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? अच्छा अगर चला गया तो कम से कम श्वेता का नंबर तो देते जा। चुप पे साले, यहाँ हड्डियाँ डिस्को कर रही है और तुझे लड़की से फुर्सत नहीं मिल रही है। हाय। भाई तू जिंदा है? अब वो सब छोड़, हम है कहाँ और ये जगह कौन सी है? पवन और राजू बात कर ही रहे थे कि उनके पीछे एक लोहे के गेट के खुलने की आवाज आती है। उस आवाज से दोनों पीछे की ओर मुड़कर देखने लगते हैं। उनके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह जली हुई थी। राजू का मोबाइल फिर से बज उठा है। कॉल उसी लड़की का था। हेलो। अब यूं देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? दीदी मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी शादी भी नहीं हुई है। अगर मैं मर गया तो बनारस की घाट पर बैठी 70 कन्याएं शादी से पहले ही विधवा हो जाएंगी। चुप, फरकी कहीं का। जब से मिला है तब से पीछे ही पड़ गया है। अच्छा वो सब छोड़ और पवन को फोन दे। ले भाई, तेरे लिए ही कॉल है। हेलो हेलो। अंदर आ जाओ। तुम्हें पिज़्ज़ा का पैसा चाहिए था ना, अंदर आके ले लो। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इतना कहकर लड़की ने कॉल काट दिया। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, अंदर बुलाया है, चल। क्या चल? हलवा है क्या? वो कोई दुल्हन है क्या तेरी जो उसने बुलाया और हम जा रहे हैं? भाई मेरे बात मान ले, अगर अंदर गए ना तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर अंदर नहीं आए तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। उस लड़की की आवाज हवा में गूंज रही थी। मम्मी ये चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं। भाई चल अंदर जल्दी से, वरना मेरा सुसु यही निकल जाएगा। राजू और पवन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों उस बिल्डिंग के गेट के पास आकर रुक गए। गेट पर उस बिल्डिंग के नाम का टूटा फूटा बोर्ड लगा हुआ था, मगर उस गेट पर काफी जंग लगा हुआ था, इसलिए इस बोर्ड पर लिखा नाम साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। TGRET
ERONAL, HOSEL। अबे ये कैसा नाम है बे? लगता है कि कुछ लेटर्स मिट गए हैं। एक तेज बिजली की रोशनी के साथ दोनों ने उस बिल्डिंग के टूटे फूटे जंग लगे गेट को खोला और अंदर आ गए। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी उस बिल्डिंग पर पड़ रही थी। उन्होंने उस बिल्डिंग को गौर से देखा। वो बिल्डिंग पूरी तरह से जली हुई थी। अंदर चलते हुए राजू का पैर किसी से टकराया और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अरे मोरी मैया, भैंस की आंख कीचड़ में गिरी है यार। देख के चलना अंधे। हाँ, मेरे बाप ने इतने सुनसान जगह पर लाइट लगा कर रखी है ना। अबे ओ मोटी बुद्धि के, मोबाइल में भी टॉर्च है ना। हाँ बे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कभी कभी दिमाग बहुत तेज चलता है तो हाय। लाओ अपना हाथ दो बे, तुम्हारा हाथ पकड़ कर उठूंगा। भग साला, कीचड़ में लिपटा हुआ है तू। मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। बे तुम दोस्त नहीं बवासीर हो बे। साला देखें तो सही, कौन बीच में आ गया था। ये क्या है बे, सफेद सफेद, जरा देखें तो। अबे ये तो लकड़ी है बे, एक रख लेता हूँ, आगे कुत्ता वुत्ता हुआ तो काम आएगी नहीं। अबे झंडू साले, वो कंकाल है। मम्मी। दोनों लड़के दुम दबा के वहां से भाग खड़े हुए और उस जली हुई बिल्डिंग के अंदर आ गए। अंदर उन्हें एक जगह पर कुछ सफेद चादर जैसा दिखाई दिया। हेलो भाई, कोई है यहाँ? ये क्या कर रहा है बे? कीर्तन कर रहे हैं, आओ तुम भी ज्वाइन कर लो बे। अबे दिख नहीं रहा क्या, किसी को आवाज लगा रहे हैं बे। हाँ साले, आवाज तो ऐसे लगा रहा है जैसे तेरी फुफ्फी की बेटी यहाँ किचन में तेरे लिए मैगी बना रही है। बस बहुत हुआ अभी। जब से मिले हो तब से मेरा दिमाग खराब कर दिया। चुपचाप ऊपर कमरा 13 में आ जाओ। दोनों लड़के दबे कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ी पर उन्हें कई कंकाल मिल रहे थे। भाई मेरे फटके 12 हो गई है, किस मुसीबत में फंसा दिया यार। चुप कर साले, फंसा तो तूने मुझे दिया है। क्या जरूरत थी मोबाइल पर ऑर्डर लेने की? ना तू ऑर्डर लेता ना ये सब होता। चलते चलते दोनों कमरा नंबर 13 के पास पहुंच गए थे। हेलो भूतनी जी। अचानक से कमरा नंबर 13 के दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा बाहर आता है। कागज के टुकड़े को उठाओ। ये क्या मजाक है? हमने आपसे हमारे पिज्जा के पैसे मांगे थे, ये पेपर की चिल्ली नहीं। पवन के इतना कहते ही उसे अपनी गर्दन पर एक दबाव महसूस होने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो जान से मार डालूंगी। कागज के टुकड़े को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, कागज में जो भी लिखा है वो किसी के साथ शेयर किया तो रिजल्ट बहुत भयंकर होगा। लड़की ने पवन की गर्दन को पंजों की जकड़ से आजाद किया। राजू और पवन उस कागज के टुकड़े को लेकर फौरन वहां से भाग गए। उस हॉस्टल के गेट के बाहर उनकी बाइक गिरी हुई थी। राजू ने बाइक स्टार्ट की और जितना तेज हो सकता था उतना तेज वहां से बाइक भगा दिया। कुछ दूर चलने के बाद जब उन्हें शहर दिखाई दिया तो राजू ने बाइक को साइड में लगाया और दोनों ने राहत की सांस ली। पवन ने अपनी जेब से उस कागज के टुकड़े को निकाला। वो एक लेटर जैसा था जिसके सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था RAH। ये RAH क्या होता है? हमको काहे पूछ रहे हो बे, हम उस चुड़ैल के रिश्तेदार लगते हैं का? राजू, तूने एक बात गौर की क्या? का कुछ तो गड़बड़ है राजू। तो अरे कहना क्या चाहते हो? झंडू आगे पढ़ना। हाँ,
तुम अगर ये लेटर पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो तुम ही हो जिसे हम सबकी मुक्ति के लिए चुना गया है। आज से ठीक 15 दिन बाद तुम्हें देहरादून के एक हॉस्टल आना है। आगे का काम तुम्हें वहीं आकर पता चलेगा। ये क्या है बे? ओ बेटे की, इसको कैसे पता कि 15 दिन बाद हम देहरादून जा रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए? ये तो पता नहीं कि इसे कैसे पता हम 15 दिन बाद देहरादून जा रहे हैं, मगर इतना तय है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसने लिखा है कि हमें चुना गया है हम सबकी मुक्ति के लिए। इसका मतलब उसके अलावा और भी आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति दिलानी है। भक बे, पगला गए हो क्या? कसम गंगा मैया की, 2 रैप्टा लगाएंगे यहीं निपट जाओगे। हम काहे उनकी मुक्ति कराए बे? पहली बात, हमको कोई और काम नहीं है का? तुमको जाना है तो तुम जाओ, हमको इस झमेले में मत घसीटो, बता रहे हैं। और दूसरी बात, तो कौन है, हम ही उनकी मुक्ति क्यों करवा सकते हैं बे? इसका जवाब तो अब देहरादून जाकर ही पता चलेगा।